अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुश भरी ज़िंदगी रहें। और फिर रात मैंने दिखाया नहीं था अपने ब्लॉग में, इसलिए मैं अब दिखा रही हूँ आपको। ये पाए बनाए थे और बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह। तो आप भी बनाइए, इसी तरीके से बनाइए और खाइए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब मैंने तो खा लिए हैं। आखिर में याद आया कि पायल मैंने रात दिखाए नहीं थे, तो इस वक्त दिखा देती हूँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, शेयर ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब करा करें, तो मेरी वीडियो आगे जाएंगी, बढ़ेंगी, तो मुझे खुशी होगी। तो आप मेरा ये काम ज़रूर करा करें। और सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक से सब खैरियत से रहें, जहाँ रहें, जिस जगह भी रहें, मेरे मालिक सब खैरियत से रहें, किसी को कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए रब्बुल आलमीन। देखिए ये ओट्स है और मेरी आयशा खाती है ओट्स को। अब फिजा ले आई है गाजर का हलवा निकाल करके, ये खाएंगी गाजर का हलवा। अब मेरी आयशा खाएंगी ओट्स, क्योंकि आयशा को ओट्स बहुत पसंद है, नमकीन ओट्स है, नमकीन ओट्स है, आयशा को बहुत पसंद है माशाल्लाह। आयशा खाएंगी ओट्स और फिजा खाएंगी गाजर का हलवा। और इकबाल साहब आप तैयार नहीं हुए अभी तक? नहीं, हम नहाने जा रहे हैं। तो आप नहाने चले जाइए जी। हाँ, तो आप नहाइए आइए जल्दी से, फिर आपको कराएंगे नाश्ता इंशाल्लाह। और चलिए मैं भी खा लेती हूँ हलवा। और देखिए माशाल्लाह कितना बढ़िया बना हुआ हलवा है। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये आया है मॉल का। देखिए कितना खूबसूरत हलवा बना है, मॉल का भी बहुत अच्छा बना हुआ हलवा है। तो मैं खा लूँगी खूब सारा हलवा। आप भी खा लीजिए, आप खाइए। जितने मेरे वीडियो देखते हैं वो सब आप खाइए, लीजिए। उतार दूं? बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। और आज बनाया है शलजम गोश्त, और तैयार हो गया है। दिखाया इसलिए नहीं, पहले दिखा दिया था इसलिए नहीं दिखाया है। अब माशाल्लाह देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस भून नहीं हूँ, थोड़ी देर भून कर बिल्कुल हो जाएगा तैयार। भून नहीं आ गया, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये भुन नहीं आ गया। देखिए इसके तार और सब निकल आया है, ये आ गया है भुनने के लिए तैयार। और बहुत मज़े का बना है, चख के देखा था मैंने, बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह। और आज का दिन बस ऐसे ही गुजर गया, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आज चली गई थी डॉक्टर के यहाँ, दवाई लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा है 15 दिन और दवाई खाओ, सही हो जाओगी। अभी है इन्फेक्शन, थोड़ा सा एलर्जी है थोड़ी सी, सही हो जाएगी बिल्कुल। 15 दिन दवाई और खा लो। वैसे अल्लाह का शुक्र है बहुत फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वहाँ से आके फिर चली गई थी रिजवाना के घर, और वहाँ बैठी रही, सो गई। फिर वहाँ पर ये लोग काम करते रहे, बच्चे पढ़ते रहे, और काम वाली काम करती रही। तो फिर मैं सो गई आराम से, कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर उठ के अपना मगरिब की नमाज़ पढ़ के, अब इशा की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो इसे भून लेते हैं, सीटी आ गई थी बहुत सारी। तो ये हो गया बिल्कुल तैयार, और भून भी गया है अच्छे से। जब अच्छे से भुन जाता है तो अपना आप पता चल जाता है कि हाँ अब अच्छे से भुन गया है, क्योंकि इसमें आ जाता है तार बहुत अच्छा करके। देखिए कितना अच्छा बना है सारे, कितना अच्छे से बना है। और इसे भी आप धान की रोटी के साथ खाइए, मक्का की रोटी के साथ खाइए, आप बेसन की रोटी के साथ खाइए, किसी भी रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा बनता है, लगता है। ये गेहूँ की रोटी के साथ खाइए तो भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे चावलों के साथ खाइए, चावलों के साथ भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है चावलों के साथ अच्छा ना लगता हो, चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्याई है। तो बनाइए, खाइए, मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। और क्या है, खाना तो मैंने दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बनाने के में, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने शलजम पालक काट दिए थे, और काट कर फिर मैंने इसे पहले शलजम पालक धो के थोड़ा उबाल दे दिया था, क्योंकि आजकल केमिकल की आ जाती है खुशबू, तो वो सही नहीं लगती, खुशबू से फिर अजीब सा हो जाता है खाना, तो वो केमिकल की खुशबू आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसे उबाला था, थोड़ा सा उबाल के पानी फेंक दिया था, फिर मैंने इसे चढ़ाया है पहले। क्योंकि कटरे का गोश्त है, भैंस का नहीं है, भैंस के गोश्त के साथ तो साथ ही चढ़ा दो, लेकिन कटरों के गोश्त के साथ पहले शलजम पालक में अच्छे से सीटी लगा लो, तो फिर उसके बाद बनाओ, तो शलजम अच्छे गल जाते हैं। और देखिए कितने अच्छे गले हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं शलजम, तो वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। अगर शलजम अलग अलग दिखे और गले ना,
और गोश्त गल जाए तो सही नहीं लगता। तो फिर बाद में मैंने 6-7 सीटी लगा के फिर मैंने डाल दिया था गोश्त। और गोश्त में क्या पहले सरसों उसमें ही शलजम पालक में ही जब मैंने रख चढ़ाया था इसे, जब भी मैंने डाल दिया था हल्दी धनिया मिर्च डाल दी थी और प्याज लहसुन पीस के डाल दिया था और तेल डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें लगा दी सीटियाँ। फिर अब जब ये 6-7 सीटियाँ आ गई तो फिर मैंने डाल दिया था इसके अंदर गोश्त। और गोश्त डाल के फिर मैंने 5-6 सीटियाँ लगाई हैं। जब गोश्त गल गया है तब मैंने इसे भून लिया है और ये बिल्कुल हो गया है तैयार। देखिए बहुत आसान तरीका, कुछ मुश्किल नहीं है बनाना खाना। अगर आप बनाएंगी खाएंगी तो बहुत मज़े का बनेगा और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। कोई इतनी मेहनत या कोई फजूल के वो नहीं है कि हाँ इतनी मेहनत से सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। पहले तो चूल्हे में बना करता था, वो गोश्त भी नहीं गलता था, तो सुबह से शाम तक हंडिया में लगे रहते थे। लेकिन आजकल कुकर है तो जल्दी बन जाता है खाना, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती खाना बनाने में। और देखिए कितना आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल भुनने आ गया हो, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना है। तो आप भी बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब ये बन गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था अदरक हरी मिर्चें काट करके। और फिर वो अब मैंने भुना है हरी मिर्च अदरक काट के डाल के दिख रहा होगा आपको इसमें अदरक हरी मिर्चें। देखिए दिख रहा है अदरक हरी मिर्चें। तो अदरक हरी मिर्चें आखिर में डाली जब ये बिल्कुल गल जाए, दोनों चीज़ें जब भूनने जाएँ जब डाल दीजिए तो बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह। और अगर नहीं डालेंगी तो फिर अदरक हरी मिर्ची नहीं डालेंगी तो इतना खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि अदरक हरी मिर्ची की खुशबू से शलजम पालक में और चार चांद लग जाते हैं। देखिए तो आज मार्केट गए तो कुछ नहीं लाए, सिर्फ डॉक्टर को दिखा के आ गई थी। आयशा के लिए भी कहा था मेरे हस्बैंड ने कि उसके लिए आयशा के लिए मंकी केप ले आना, ये वरना वैसे केप उतार देती है, तो वो भी नहीं याद नहीं रहे। बस डॉक्टर को दिखा के सीधी घर चली आई थी, ज़्यादा आगे नहीं गई थी। तो यही है ज़िंदगी की रूटीन चलती रहेगी और क्या है, ऐसे ही खुशियाँ मिलती रहेंगी, खुशियाँ देते रहिए, खाना बनाते रहिए, सबका पेट भरते रहिए आराम से। और औरतों का काम होता है कि वो खाना बनाए, अच्छे से बनाए, खाना मज़ेदार बनाए, हमारे मर्द खुश हो जाएं, हमारे बच्चे खुश हो जाएं, हम हाँ जो भी हमारे घर में है सब लोग खुश हो जाएं। जो हम अच्छा मज़ेदार खाना बनाएंगे तो सब तारीफ़ भी करेंगे, और अगर हम बुरा खाना बनाएंगे तो सब बुराई भी करेंगे। तो इससे अच्छा बेहतर ही है कि अच्छा से खाना बनाएं। ज़्यादा खाने ध्यान खाने में हो, बातों में ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाने में ध्यान होना चाहिए। अच्छे से खाना बनेगा तो सब तारीफ़ करेंगे, और बुरा खाना बनेगा तो फिर बुराई करेंगे तो आपको ही बुरा लग रहा है। इस चीज़ों से घर में झगड़े ही पैदा हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ अब कर देते हैं तो बंद हो गया है तैयार बिल्कुल, तो अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं बने और बुरे से बने तो फिर घर में झगड़े पैदा हो जाते हैं कि वो कहते हैं बुरा बना है, वो कहते नहीं मैंने तो अच्छे करके बनाया है। तो इस तरह से झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो अपने अकल से खाना बनाइए, बिल्कुल ध्यान अकल ध्यान से खाने में रखिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप बोल रही हैं चाल रही हैं फिर खाना बनाने बोली भी चाल रही हुई, लेकिन तुम्हारा ध्यान ज़्यादातर खाना पर ही होना चाहिए। तो बस यही है, अच्छे से खाना बने, अच्छे से सब तारीफ़ करें। बुराई होगी तो फिर आपका भी दिल दुखेगा कि मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है और अच्छा नहीं बना है, बुरा बना है। तो बस अपने खाने का ख्याल रखिए और अच्छे से बनाइए, और बहुत अच्छा बनेगा तो मज़ा भी आएगा सबको खाने में, और बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ सबने तारीफ़ कर दी, देखिए कितना मज़े का, कितना अच्छा खाना बनाया है कि सबने तारीफ़ कर दी है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो ना झगड़े हों ना फिसाद हों, हर चीज़ें अच्छी से हो जाएं। हर बात का ख्याल रखें, घर में ना तेज़ आवाज़ से बोलें, क्योंकि वैसे भी औरतों को तेज़ आवाज़ से नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ आवाज़ होती है तो बाहर मर्द सुनते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी गलत है, गुनाह ही होगा औरतों को, और क्या होगा। तो आहिस्ता आवाज़ में बात करें, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात ना करें, और अपने मर्द आएँ तो उनसे भी अखलाक से पेश आएँ। हमारे बच्चे और शोहर आएँ तो उनसे भी अखलाक से पेश आएँ। ऐसा नहीं हो कि आप फिर वो कोई बदतमीज़ी करें या कोई उल्टे सीधे जवाब दें, तो उससे भी झगड़े होते हैं, घर पे अंदर फिसाद होते हैं। तो कोई ऐसा काम ना करें। तो अपने घर को जन्नत बना लीजिए, आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है कि हमारा घर जन्नत बन जाए। तो हमारे ही हाथ में है। अगर लड़ाई करना चाहेंगे तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी, और हम खुशहाल रहना चाहेंगे तो हमारे घर में खुशहाली हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इग्नोर भी क्या करें। घर में कोई परेशानी हो, अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो घर में, तो उसे भी कंट्रोल सहन क्या करें। ऐसा नहीं है क्या ज़रा सी परेशानी है या हमने फजीते करने शुरू, ये नहीं है वो नहीं है, नहीं, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से कहिए जो उनकी भी समझ में आ जाए और आपकी भी का वो नहीं हो, लड़ाई ना हो। अगर आप ज़ोर से कहती हैं, आप बदतमीज़ी कहते हैं, वो तो चीज़ है ही नहीं, आप तो लाए नहीं, आपने तो ये नहीं किया, तो वो घर में झगड़े पैदा हो जाते हैं। फिर आप प्यार से कह दीजिए, अच्छे से कह दिए करिए, बहुत अच्छे से बोले करिए, अपने शोहर से, अपने बच्चों से, सबसे अच्छे से बोलेंगे इंशाल्लाह सही रहेगा। अपनी बेटियों से, अपनी बहू से अच्छे बोलेंगी, बच्चे भी इज़्ज़त करेंगे, बहुएँ भी इज़्ज़त करेंगी, बेटियाँ भी इज़्ज़त करेंगी। तो इसी तरह से अपना घर चलाइए।
ना किसी से लड़ाई करिए, ना झगड़ा करिए, ना फिसाद करिए। कोई आपको बुरा भी कहता है दुनिया में कोई भी, तो आप खामोश होकर बैठ जाइए। तो बदला हम नहीं लेने वाले, कुछ नहीं है। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, हम तो ज़ीरो हैं। अल्लाह है बदला लेने वाला। तो अगर आप खामोश हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगी, तो अल्लाह आपका बदला लेगा। और अगर आप बोलेंगे और आप बराबर का जवाब देंगी, तो वो बराबर की टक्कर हो जाएगी, फिर आपका कोई नहीं हो सकता आप गुनहगार हो जाएँ इसमें। तो अच्छे से बोलिए, अच्छे से रहिए सबसे, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, जो हमारी मिलने वाली आती हैं उनके साथ। किसी को बुरा ना समझें, किसी से बुरा ना कहें किसी को भी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। ज़िंदगी अच्छे से चलाएंगी, अच्छे से चल जाएगी, बुरे से चलाएंगी, बुरे से चल जाएगी। और बस यही दुआ करूँगी सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, सब खुश रहें, आबाद रखें रब्बुल आलमीन। सबके बच्चे खुश रहें, सबकी बेटियाँ खुश रहें अपने अपने घरों में। यही दुआ करूँगी अल्लाह से, सबके घर बार खुश रहें रब्बुल आलमीन। कोई बीमारी, कोई परेशानी ना हो मेरे मालिक। और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनको भी अल्लाह से चैन सुकून की ज़िंदगी दे। या अल्लाह उनके भी देश में खुशहाली पैदा कर दे। या अल्लाह उनके देश को भी बहाल कर दे मज़लूम ज़ालिमों के हाथों से। वो तो बहुत मज़लूम है, ज़ालिमों के हाथों से उन्हें भी बहाल कर दे मेरे मालिक। वो तो बहुत मज़लूम लोग हैं। तो ये दुआ करूँगी सबके लिए, अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान में भी चैन अमान दे, चैन अमान दे रब्बुल आलमीन। तू ही रहम करने वाला है सब पे। तो तू ही रहम करेगा सबके ऊपर, तू ही रहम करेगा, और कौन करेगा? सुनेगा तो तू ही, कोई और तो सुनने का नहीं है मेरे मालिक, मेरे रब्बुल इज़्ज़त। और जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई, जिनके बेटों की शादी नहीं है, अल्लाह पाक उनकी बेटियों की शादी करा दे रब्बुल आलमीन। जो लोग रिश्तों से परेशान हैं उन्हें रिश्ते दिला दे बेटों के। ये अल्लाह पाक सबको दे। और बेटों के लिए, बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक अच्छी बीवी मिले, अच्छी घर को चलाने वाली बीवी, अच्छी बीवी मिले, उसे प्यार करने वाली बीवी मिले, उसकी हर बात मानने वाली बीवी मिले। तो बच्चों बेटों के लिए भी करने चाहिए दुआ कि अच्छे घर की बेटी आए अल्लाह पाक, और अच्छी रहे मेरे मालिक मेरे बेटे के साथ। तो ये दुआ करनी चाहिए हमेशा, अपने बेटे के लिए भी दुआ करा करें। अगर अच्छी लड़की मिलेगी तो आपके बेटे की ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी, और बुरी मिलेगी तो आपके बेटे की ज़िंदगी भी बेहाल हो जाएगी। तो आपने बेटों के लिए भी दुआ करा करें। अल्लाह पाक दुआएं सुनता है, कबूल करता है। अल्लाह पाक हर किसी की दुआ कबूल करता है, ऐसा नहीं है कि दुआ नहीं कबूल करता, वो दुआ कबूल करता है सबकी। तो और जो लड़कियां हैं कुंवारी, उनसे भी यही कहूँगी कि अपने अच्छे शोहरों के लिए दुआ करा करें। आप किसी के सामने तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अपने अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह पाक अच्छे शोहर दे रब्बुल आलमीन, ऐसे शोहर दे जो हमारी इज़्ज़त करें। और लड़कों से भी कहूँगी कि लड़के भी ये दुआ करें कि ऐसी बीवी जो दे हमारी इज़्ज़त करे, जो हमारी बेइज्जती ना करे, कभी हमें किसी के सामने बेइज्जत ना करे। तो ऐसे दुआ करें। तो सभी के बच्चों के लिए मैं भी दुआ करूँगी अल्लाह पाक सबके बच्चे खुश रहे, उनके मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश रहें, बहुत अच्छा सा रिश्ता बने, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बने, बहुत प्यारा सा रिश्ता बने दोनों के बीच में रब्बुल आलमीन। तो ये है, चलती रहेगी ऐसे ही ज़िंदगी, और क्या है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ करूँगी आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, अल्लाह पाक आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी हो। और इसी के साथ कर दूँगी अपने ब्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और आज बना है छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकी, तो आज यही ब्लॉग डाल दूँगी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।